आदमी बस नीचे अखबार खरीदने गया था, लेकिन तभी उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। एक तरफ पूरी वर्दी में पुलिस अफसर खड़ा था और दूसरी तरफ हाथ में लकड़ी की लाठी पकड़ा हुआ एक दंगाई। बीच में खड़ा आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, और माहौल ऐसा था जैसे किसी भी पल जंग छिड़ने वाली हो। आसपास की सारी दुकानें तुरंत अपने शटर गिराने लगी। अचानक एक दंगाई ने लाइटर निकाला और आग लगाने ही वाला था, तभी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसके साथी को आग में जलते देख बाकी दंगाई बेकाबू हो गए और पुलिस पर टूट पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आदमी झुककर किसी तरह वहां से भागा। रास्ते में सड़क पर जगह जगह लाशें पड़ी थीं। वह भागते भागते किसी तरह होटल के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे एक दंगाई से सामना हो गया। उसने देखा कि एक अमेरिकी पर्यटक को घसीटकर घुटनों पर बैठाया जा रहा था। वह चिल्ला रहा था, मैं अमेरिकी हूँ, लेकिन दंगाइयों को कोई रहम नहीं आया। वे जानबूझकर एक अमेरिकी को मारना चाहते थे। यह दृश्य देखकर आदमी वहां से भाग निकला, लेकिन दंगाइयों ने उसे देख लिया। जान बचाने के लिए वह एक गाड़ी पर चढ़ गया और फायर एक्सटिंग्विशर नीचे खींच लिया। वह तेजी से ऊपर चढ़ा। दंगाई भी उसके पीछे पीछे आ गए। आदमी प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और सीढ़ी को लात मारकर गिरा दिया। कुछ समय के लिए पीछा रुक गया। उसने होटल की खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गया। उधर होटल के बाहर ढेर सारे दंगाई जमा हो चुके थे। दरवाजा तोड़ा जाने ही वाला था। आदमी लिफ्ट में घुसा और 8वीं मंजिल का बटन दबाया, जहां उसका परिवार ठहरा हुआ था। वह पत्नी और बेटियों को लेकर तुरंत होटल छोड़ने वाला था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही पता चला कि बड़ी बेटी वहां नहीं है। छोटी बेटी ने बताया कि दीदी नीचे स्विमिंग पूल में गई है। आदमी घबरा गया। उसने पत्नी से दरवाजा बंद करने को कहा और खुद बेटी को ढूंढने नीचे चला गया। उधर पत्नी ने दरवाजे के बाहर आहट सुनी। पीप होल से देखा तो सामने वाला आदमी मरा पड़ा था। तभी 2 दंगाई लंबे चाकू लेकर बाहर निकले। डरी हुई पत्नी ने तुरंत छोटी बेटी को बाथरूम में छिपा दिया और खुद दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। दंगाई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। किस्मत से कुछ देर बाद दंगाई चले गए। इधर आदमी ने 4थी मंजिल के पुल में आखिरकार बड़ी बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन होटल में दंगाई बहुत ज्यादा थे। पत्नी तक पहुंचने से पहले ही दंगाइयों ने उसे देख लिया। उसने पहले बेटी को ऊपर चढ़ाया, फिर खुद पीछे से दरवाजा रोककर दंगाइयों को थोड़ी देर रोका, फिर भागकर कमरे में पहुंचा। चारों मिलकर होटल से भागने लगे। भागते समय छोटी बेटी का खिलौना गिर गया। आदमी जैसे ही उसे उठाने झुका, पीछे से दंगाई आ गया। अब पति पत्नी दोनों बेटियों के साथ छत की ओर भागे। ये सचमुच जिंदगी और मौत की दौड़ थी। छत पर कई विदेशी लोग छिपे हुए थे। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पूछताछ में सच्चाई सामने आई। अमेरिका ने यहाँ की पानी की सप्लाई पर कब्जा कर लिया था और पूरे देश को कंट्रोल करना चाहता था। इसी वजह से लोग अमेरिकियों से नफरत करते थे। आदमी घबरा गया, क्योंकि वह खुद अमेरिकी सरकार का कर्मचारी था। तभी एक हेलीकॉप्टर छत की ओर आता दिखा। सबको लगा अब बचाव हो जाएगा। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन अगली ही पल सच्चाई सामने आ गई। हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी AK-47 ले दंगाई था। उसने छत पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आदमी किसी तरह पत्नी और बेटियों को लेकर छिप गया। अचानक हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा तार में फंस गया और वह कंट्रोल खो बैठा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दंगाई छत का दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। आदमी ने सामने वाली बिल्डिंग में छलांग लगाने का फैसला किया। पहले पत्नी को कूदने को कहा, फिर बच्चों को फेंकने की तैयारी की। पत्नी डर से कांप रही थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। वह बच गई। फिर छोटी बेटी और फिर बड़ी बेटी। बड़ी बेटी डर के मारे पिता से लिपट गई, लेकिन आदमी ने उसे किसी तरह संभाल लिया। आखिरकार पूरा परिवार दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गया, लेकिन जो आदमी उनकी मदद कर रहा था वह नीचे गिरकर मारा गया। अब दंगाई टैंक लेकर आ गए। पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई। किसी तरह आदमी अपने परिवार को लेकर मलबे के नीचे छिप गया। बाद में वे अमेरिकी दूतावास पहुंचे, लेकिन वहां भी तबाही मची हुई थी। आखिरकार एक स्थानीय बुजुर्ग ने उन्हें शरण दी। फिर एक एक कर कई खतरनाक हालात आए। कई लोग मारे गए, कई बार मौत बिल्कुल सामने थी। आखिरी सीन में पूरा परिवार एक छोटी नाव में बैठकर नदी पार करता है। नदी के उस पार वियतनाम की सीमा थी। आखिरकार वे सुरक्षित सीमा पार कर जाते हैं और बच जाते हैं।